स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जियोग्राफी बाय विकास सर। आज हम अपने इस टॉपिक पर महत्वपूर्ण इस विषय भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है भारत स्थिति और विस्तार। भारत स्थिति और विस्तार। यहाँ पर जो शब्द दिखाई दे रहा है स्थिति, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि स्थिति वास्तव में क्या होती है। किसी भी बिंदु की स्थिति के बारे में ज्ञात करने के लिए उसके जो अक्षांश और देशांतर की जो जानकारी होती है वो स्थिति कहलाती है। यानी कोई बिंदु कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। स्थिति और अवस्थिति के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में हम थोड़े अगले वीडियो में आपको और अच्छे से बताएंगे। अभी जो ये भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमें भारत में वास्तव में कितने राज्य हैं जो संपूर्ण या स्वतंत्र हैं, अपने आप में उनकी सरकार है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि इन 28 राज्यों के नाम उनको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि जो भारत का मानचित्र है उसकी एक पिक्चर आपके दिमाग में साफ होनी चाहिए कि भारत की जो मानचित्र है वो कैसा है, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है ये भारत का मानचित्र है। तो सबसे पहले हम जो ये 28 राज्य हैं जिनकी अपनी सरकार होती है उनके बारे में जानेंगे। इसके लिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऊपर जो ये शीर्ष है भारत का, ये शीर्ष में कौन कौन से राज्य हैं। तो अगर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से 1 नंबर, ये जो दिखाई दे रहा है ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल। 2 नंबर है उत्तराखंड, 3 नंबर है पंजाब, 4 नंबर है हरियाणा। ये 4 राज्य हो गए अपने शीर्ष पर राज्य। जो 28 राज्य हैं उनमें से 4 ये हैं। ये ऊपर जो दिखाई दे रहे 2, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। एक बार हम इसको छोड़ देते हैं। फिर आते हैं इधर पश्चिम साइड में। पश्चिम साइड में कौन कौन से हैं? ये अपना राजस्थान है, 5 नंबर राजस्थान। अब राजस्थान आपको पता है कि अपना राज्य है। इसके आसपास वाले राज्य देखो कौन कौन से हैं। 5 राजस्थान, 6 नंबर गुजरात, 7 नंबर महाराष्ट्र, 8 नंबर गोवा, 9 नंबर कर्नाटक। दोबारा देखो, 5 राजस्थान, 6 गुजरात, 7 महाराष्ट्र, 8 गोवा, 9 कर्नाटक। कितने राज्य हो गए अपने? 9। अब देखो 10 केरल, 11 तमिलनाडु। ये 2 दक्षिण के हो गए, केरल और तमिलनाडु। 12 आंध्र प्रदेश, 13 तेलंगाना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दोबारा देख लेते हैं एक बार। 1 नंबर हिमाचल, 2 नंबर उत्तराखंड, 3 पंजाब, 4 हरियाणा, 5 राजस्थान, 6 गुजरात, 7 महाराष्ट्र, 8 गोवा, 9 कर्नाटक, 10 केरल, 11 तमिलनाडु, 12 आंध्र प्रदेश, 13 तेलंगाना। अब इधर आ जाओ, ये 14 नंबर उड़ीसा, 15 नंबर पश्चिम बंगाल। 14 उड़ीसा, 15 पश्चिम बंगाल, 16 छत्तीसगढ़, 17 मध्य प्रदेश। हो गए? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखो ये 18 उत्तर प्रदेश, 19 बिहार, 20 झारखंड। अभी अपना इधर वाला राजस्थान, ऊपर भारत, ऊपर उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण वाले ये राज्य हो गए। अब सबसे ऊपर 19, 20 ये जो राज्य दिखाई दे रहा है 21 नंबर, ये है अपना सिक्किम। सिक्किम हो गया। अब ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनको 7 स्टेट है यहाँ पर, इनको 7 महीने भी कहते हैं।
इनमें सबसे पश्चिम में पूर्व में है 22 नंबर अरुणाचल प्रदेश, 23 नंबर असम, 24 मेघालय, 25 नागालैंड। एक बार दोबारा देख लो, 21 सिक्किम, 22 अरुणाचल प्रदेश, 23 असम, 24 मेघालय, 25 नागालैंड, 26 मणिपुर, 27 मिजोरम और 28 त्रिपुरा। दोबारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये राज्य हो गए। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है पूरे 28 अपने केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब सॉरी राज्य हो गए। अब बचे 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले अगर 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली आती है, जो यहाँ पर दिखाई देती है। सबसे महत्वपूर्ण अपनी राजधानी दिल्ली। ये है ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पास अपनी राजधानी नई दिल्ली। एक हो गई। दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जम्मू कश्मीर, जो सबसे नए केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। इन दोनों की राजधानी स्टार लगा के ये है चौथा चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ जो है अपनी 3 राज्यों की राजधानी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और खुद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 5वां यहाँ पर 2 थे, दमन दीव, दादर नागर हवेली। अब इन सबको मिलाकर जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया था, तब इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया। तो कितने हो गए? 5। दोबारा देखो, पहला नई दिल्ली, दूसरा लद्दाख, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा चंडीगढ़, 5वां दमन दीव, दादर और नागर हवेली। 5 हो गए। छठा इधर छोटे छोटे द्वीप है, छोटे छोटे लक्षद्वीप। 6 और 7वां इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार। 7 कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 7। इतना ध्यान रखना, ये जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी का द्वीप है। कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां जो है पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश, वो 3 राज्यों में है। एक इधर है, 1, 2 और केरल में 3। ये 3 राज्यों में है पौंडीचेरी। तो इस तरीके से आज हमने अपने भारत के बारे में कितने राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इन राज्यों की राजधानी और स्थिति क्या होती है, वास्तव में अक्षांश और देशांतर के आधार पर स्थिति क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।